कैसे हो बच्चों? रिलैक्स फील कर रहे? कई सारे बच्चे इस बात की शिकायत कर रहे, कंप्लेन कर रहे कि पेपर बी ज़्यादा मुश्किल था। और वो कितना मुश्किल था? 1.5 टाइम्स तक मुश्किल था, कुछ तो कह रहे 2 टाइम्स तक मुश्किल था। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती, लेकिन दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि एनसीईआरटी के अराउंड ही सारी चीज़ें उन्होंने इवॉल्व करी थी। उन्होंने सारी चीज़ें एनसीईआरटी के अलॉन्ग ही इवॉल्व करी थी, लेकिन एनसीईआरटी 10 बार ही पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी के अराउंड सारे सब टॉपिक बना रखे थे, सारे टॉपिक बना रखे थे, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ के सिलेक्शन नहीं होगा। तो फिर सिलेक्शन होगा कैसे? सिलेक्शन होगा जब तुम मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे और ज़्यादा डेप्थ में जाके पढ़ाई कर रहे। उन्होंने क्या करा, टॉपिक तो वही ले रखे थे जो एनसीईआरटी की थी, लेकिन उनके जो ट्रीटमेंट का तरीका था वो बहुत ही अलग था। जैसे उन्होंने क्या करा, तुमने तुमने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ रखी है, उसने फिनॉल फिनाइल रिंग के अंदर चीज़ों को डाल रखा था। एक फिनाइल रिंग के साथ 3 रिंग बना रखी थी, और वही सारे रिएक्शंस पहले रिड्यूस करा, फिर डाइजोटाइजेशन करा, फिर उसकी फिर उसे एजो कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट करा। उन्होंने ऐसे कई सारे रिएक्शंस बना रखे थे जो आधे पार्ट ऑर्गेनिक के थे, आधे पार्ट इनऑर्गेनिक के थे। जैसे जो अमाइंस का कंपाउंड था जिसके लास्ट में इथीन गैस बाहर आना है, C2H4। उन्होंने क्या कर रखा था कि अगर तुम्हें ऑर्गेनिक के रिएक्शंस नहीं मालूम तो तुम ये नहीं निकाल सकते गैस कौन सी बाहर आएगी। अगर तुमने गैस बाहर भी निकाल ली तो तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता तो तुम ये निकाल ही नहीं सकते। तो ऐसे करके उन्होंने ग्रिग्नार्ड रीजेंट के ऊपर पहले ही सवाल जो थे, इसमें चार ग्रिग्नार्ड रीजेंट के ऊपर ही 4 तरह के अलग कॉन्सेप्ट थे। CO2 के साथ एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन सिर्फ हाइड्रोलाइज करने को है, एक रिएक्शन हाइड्रोलाइज करने के बाद उसे वापस रिएक्ट कराने के ऊपर है, एक रिएक्शन है उसे हाइड्रोलाइज करा और फिर उसे सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराई। तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा था कि पूरी ऑर्गेनिक को मिलाकर उन्होंने एक सवाल बनाया और उस पूरी ऑर्गेनिक के अंदर इन फिजिकल केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट भी डाल दिए। तो मिलकर ये कॉन्सेप्ट है कि भाई उन्होंने क्या करा, आपने एक चैप्टर एल्डिहाइड पढ़ा, आपने एक चैप्टर हाइड्रोकार्बन पढ़ा। उन्होंने क्या करा, सारे चैप्टर्स मिला दिए, उनको अच्छे से मिक्स करा, धीमी आंच पे गर्म करा और उसमें थोड़े से मोल कॉन्सेप्ट के उसने वो छींटे मार दिए। तो अब अगर ये आए कि भाई जो पेपर था पिछले साल के कॉम्परेटिवली कैसा था, तो पेपर पिछले साल के कॉम्परेटिवली थोड़ा मुश्किल, तो थोड़ा सा मुश्किल था। मुश्किल इन सेंस कि कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं थे, कॉन्सेप्ट तो रिलेटिवली वैसे ही थे, थोड़ा लेंदी था। जो बढ़िया सी बात रही कि इस बार भी काफ़ी दिनों के बाद, 2-3 सालों के गैप के बाद, बीच में लास्ट ईयर भी ऐसे ही था, 360 मार्क्स वापस आ गए। नहीं तो कई बार वो मार्क्स फ्लक्चुएट कर रहे थे। इस बार फिर से वही 51 सवाल है, एक चैप्टर के अंदर 17 सवाल है, और उन 17 क्वेश्चंस की स्प्लिटिंग ऐसे है कि जो सिंगल करेक्ट आंसर है वो 3 है, करेक्ट आंसर के +3 है और इनकरेक्ट के -2 है। तो तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना है। जो मल्टी करेक्ट आंसर्स है उनमें +4 और -2 का कॉन्सेप्ट है। जो न्यूमेरिकल या इंटीजर है वो 6 है, लेकिन अगर उसमें तुमने गलती करी तो उसके कोई मार्क्स कट नहीं रहे, बल्कि अगर तुमने आधे स्टेप सही करे तो पार्शियल मार्किंग भी है। यही बात पैराग्राफ के साथ भी है, +3 और 0 है। आखिरी दोनों के अंदर तुम्हारे मार्क्स कट नहीं रहे, जबकि ऊपर वाली पार्ट्स के अंदर तुम्हारे पास नेगेटिव मार्किंग भी है। अब अगर केमिस्ट्री की प्रॉपर वो डिसाइड कर ले कि उन्होंने कितने सवाल कहाँ से पूछे, तो एक रफ से आइडिया है, इसमें चीज़ें ऐड ऑन हो सकती कि ऑर्गेनिक के जो बेसिक से सवाल थे जिन्हें हम कह सकते हैं कि हाँ ये प्योरली ऑर्गेनिक के थे, ऐसे तो थे 4। और उन्होंने फिजिकल के अंदर क्या कर रखा था, ज़्यादा फोकस रखी थी आयोनिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। उन्होंने एक रेडॉक्स का आसान सा सवाल भी पूछा था, ऑक्सीडेशन स्टेट के। उसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रखा था, जो एक्सपेक्टेड भी नहीं थे कि हाँ इतने सिंपल से सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने क्या करा कि पॉलीमर के अंदर, बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर भी एक एक सवाल पूछ रखे थे। जनरली क्या है, इनके सवाल एडवांस के अंदर तो नहीं आते थे, मगर इस बार काफ़ी सालों के बाद केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के सवाल आ गए। इससे ज़्यादा बुरी कंडीशन क्या हो सकती है। इन्होंने इनऑर्गेनिक के अंदर मेजोरिटी वही काम करा कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन के अराउंड रखे। कोऑर्डिनेशन में ट्रेडिशनल सवाल भी थे, एक दो सवालों को छोड़कर जहाँ पे तुम्हें सोचने की जरूरत है, बाकी सारे ट्रेडिशनल सवाल थे। कुछ तो बड़े ही आसान से सवाल थे। वैसे ही केमिकल बॉन्डिंग के साथ भी, अब फ्लोरीन की उसने एमओटी बनाने बताई, ये तो स्कूल के टीचर बता देते। और जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सवाल थे वो तुम कह सकते हैं कि थोड़े एवरेज से थोड़े ऊपर थे, ठीक है। और ये हर हर बार होता है, ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि इलेक्ट्रो के सवाल ऐसे हो या काइनेटिक्स के सवाल ऐसे हो कि तुमने देखा और सूंघ के बता दिया कि इसके क्या आंसर हो सकते हैं।
तो ये हो गई मार्किंग पैटर्न, ये हो गए कौन से टॉपिक से सवाल आए थे, ये बात भी खत्म हो गई कि हम लोगों ने ये देखा मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम थे, यानी सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक के सवाल नहीं पूछे, सिर्फ और सिर्फ ग्रिग्नार्ड रीजेंट के सवाल नहीं पूछे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रो के सवाल नहीं पूछे। अब वापस आते हैं, कट ऑफ कितनी होगी। तो अगर तुम सारी चीज़ों को देखो, पहली रिएक्शन तुम्हारी ये हो सकती है कि पिछले साल से ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मेरी अपनी परसेप्शन ये है, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, 100 सालों का एक्सपीरियंस, कि ये उतना ही होगा जितना पिछली बार था। उसके 1-2 मार्क्स अप एंड डाउन हो सकता। तो 105 एक सेफ साइड लेके चलो, 105 के ऊपर सिलेक्शन हो जानी है।